आशासुरासी भवदंगवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धु मन्दस्मितैर्निन्वितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीप ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि कल से प्रकरण चल रहा है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में कल जो चर्चा हुई थी उसे आगे की चर्चा करेंगे। कल थोड़ा सा धर्म की चर्चा हुई थी कि जिसके धारणा धर्म मिथ्याहु, जो धारण किया जाए। अब धारण यहां दो प्रकार की बात आती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें कल जो मैंने निवेदन किया था कि धर्म के आलोक में अर्थ और काम मनुष्य को रखना चाहिए। यदि हम धर्म के आलोक में कामनाओं को और अर्थ को, चूंकि कामना से ही अर्थ का मूल कामना है, हमको ये वस्तु चाहिए तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, और धन का जो हम उपार्जन करते हैं, यह उपार्जन किस विधि से हो, ये धर्म के आलोक में उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है धर्म की। अब धारणा धर्म मिथ्याहु का जो धारणा है, वो मैं जो धारण करता हूं, इसको थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जैसा कि कल भी मैंने निवेदन किया था कि कोई व्यक्ति किसी को ग्रहण किया, विवाह कर लिया, तो पत्नी को आजीवन उसका भरण पोषण, उनके सुख सुविधा जो कुछ है उनका करना स्वयं का दायित्व बन जाता है। वो धारण कर लिया। कोई पुत्र है, पुत्री है, स्थूल रूप से सामान्यतया उसका सब, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके कपड़े, उसके भोजन आदि जो कुछ भी है उनका करना उसके लिए उनका मूल कर्तव्य बन जाता है। वो धारण होता है। मैं जिस चीज को धारण किया, मैं कोई पशु लेकर के आया अपने यहां, तो मैंने धारण किया उसे, और उसके भोजन इत्यादि, उसकी उदर पूर्ति, उसके दुख सुख, उसके दुख बीमारी का इलाज कराना आदि आदि जो कुछ है वो सब कुछ मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही होगा। यदि उसमें कोई कमी होती है तो मैं दोषी माना जाऊंगा। ये धर्म है। व्यक्ति के धर्म की तो इतनी बड़ी व्याख्या है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वधर्म है। स्वधर्म इत्येव निवर्त कारण। उसमें किरातार्जुनीय में आता है कि
दुर्योधन ऐसे अपने राज्य को चला रहे हैं। किरात और अर्जुन का संवाद होता है, जैसे इनको 12 वर्ष का वनवास होता है ना, तो उसमें एक गुप्तचर है जो वहाँ का राज्य की जो भी सूचना होती है महाराज युधिष्ठिर को देता है। तो उसमें कहता है कि राज्य कैसे चला रहा है, तो स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, अपने स्वयं का जो धर्म है, जिस जिस प्रजा में, जिस प्रजा के पास जो स्वयं का धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन वो राजा करवाता है। गुरुपदिष्ट नृपौसुते सुते की वाह, वो राजा न गुरु देखता है, न सुत पुत्र देखता है, न शत्रु देखता है, न मित्र देखता है, सबको समान दंड और समान व्यवस्था के साथ उस राज्य को चला रहा है। तो धर्म का जो इसकी स्थिति है, हम लोगों ने धर्म को बड़ी संकुचित दृष्टि में देख लिया। व्यक्ति धर्म, कभी मैंने किसी कक्षा में निवेदन किया था कि धर्म की 4 श्रेणियां बताई गई है। व्यक्ति धर्म, व्यक्ति धर्म में आता है व्यष्टि धर्म, स्वस्थ, स्वयं को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया, वो मूल धर्म है अपना। इस शरीर में जो पहले भी कल मैंने निवेदन किया था कि जो भी हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के तदभिमानी देवता अलग अलग हैं। ये आध्यात्मिक स्वरूप है हमारी इंद्रियों का। और ये जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है। इसी अन्न से उत्पन्न यह शरीर इसी अन्न से पालित पोषित हो रहा है। तो ये तो भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर में आध्यात्मिक तत्व प्रवेश करके हमसे सारी क्रियाएं करवा रहा है। तो जो इस भौतिक शरीर में जो अंतरात्मा है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो आध्यात्मिक तत्व जो इसमें प्रविष्ट है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण मैं चल रहा हूं, क्रियाओं को संपादित कर रहा हूं, तो इसी स्थिति में इस शरीर को पुष्ट बनाए रखने का जो दायित्व है, पहला दायित्व हमारा है। उसके बाद जिसको मैंने धारण किया है, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, और जहां मैं जन्म लिया हूं उस संपूर्ण भूभाग का, और जिस राष्ट्र में मैं जन्म लिया हूं उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, वो सब मूल धर्म में आता है। ये मेरा मूल धर्म है, मेरा राष्ट्र धर्म है, मेरा समाज धर्म है, ये मेरा परिवार धर्म है। तो प्रत्येक स्थिति में धर्म जो है हमें कई श्रेणियों में, और उसके बाद राष्ट्र धर्म के बाद, क्योंकि ये मैं बहुत संक्षिप्त में बताने का निवेदन कर रहा हूं कि जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो विश्वव्यापी है। जब व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है तो उसमें राष्ट्र की सीमाएं समाप्त हो जाती है। वो संपूर्ण मानवता ही नहीं, संपूर्ण जीव जंतु प्राणी मात्र के लिए वो व्यक्ति हो जाता है। उसका क्रमशः विकास, क्रमिक विकास करते करते वो अपने स्वस्वरूप को देखते हुए, उसका जो स्वस्वरूप है अंतरात्मा का, वो विश्वव्यापी है और सब में है, सब उसमें है, उसमें सब है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत के में पहले ही बताया गया है, आरंभ में ही, स्ताम सद्बभूत हृदयम मानतोस्मि। जब भगवान वेदव्यास जाते हैं मनाने, कहने कि आप रुक जाइए, आप रुकिए, सूत जी को जन्म लेते ही भाग गए, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। श्लोक आता है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दोस्तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी की ओर से सारे जीव, प्राणी, लता, वृक्ष सब बता रहे हैं, स्ताम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सब में समाहित हो चुके हैं ये, आप इनके पीछे मत जाइए। तो व्यक्ति का जो क्रमिक विकास है, सर्वोत्तम अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर जाने का जो मार्ग है वो धर्म है।
अपने शरीर की रक्षा करते को पुष्ट करते करके, और हम सभी धर्मों का मेरे पास जो दायित्व है, जो मैंने स्वीकृति देकर मैंने निवेदन किया था कि एक बार व्यक्ति जिस चीज की स्वीकृति दे देता है कि मैं ये कार्य को करूंगा, वो उसका धर्म बन जाता है। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि मैं आपके यहाँ कल 10 बजे आऊंगा, ये वहां पहुंचना मेरा धर्म बन गया। जो मैंने स्वीकार कर लिया वो मेरा धर्म है। ये धर्म की बड़ी बारीक और बहुत सूक्ष्म व्याख्या की गई है शास्त्रों में, और हमारे महापुरुषों ने तो उससे उस पर चल करके दिखाया है कि धर्म ये है। जिन चीजों को, जिस चीज को ग्रहण किया, जिसको धर्म माना, उसके लिए ये पंचभौतिक शरीर है या नहीं है, पंचभौतिक शरीर का कोई मूल्य नहीं है धर्म के आगे। एक रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन ही धर्म है। और वचन धर्म क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है, जो उसके चित्त में जो विचारों का संचरण होता है, वो व्यक्ति का विचार नहीं सीमित नहीं रहता, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। भले हम बैखरी से अगर नहीं भी कुछ निकाल पा रहे हों, परंतु जो चित्त का संचरण है, विचारों का जो अंकुरण है, ये संसार को आप्लावित करने का सामर्थ्य रखता ही रखता है। जो बड़े बड़े साधक महात्मा होते हैं, उनके भीतर में जो विचार अंकुरित होता है, चिंतन होता है, वो भले ही व्यक्त न कर सकें, लेकिन कालांतर में भी वो जाकर उसकी पूर्ति अवश्य हो जाता है। ये देखा गया है। इसलिए ये चित्त कितना महान है, इसे ईश्वर का अंश है, और ईश्वरीय अंश में जो भी हम संकल्पना करते हैं, उसकी दृढ़ता से अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम धर्म से अलग हो जाते हैं। ये धर्म की आगे कहते हैं कि धर्म की व्याख्या करते हुए आगे ये कह रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच। धर्म की आवश्यकता केवल हम ही को क्यों है? मनुष्य को, सबको है। कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभे नराणाम। आहार भोजन करना, निद्रा सहन करना, भय लगना, संतान उत्पत्ति करना की उत्पन्न करने की जो क्रिया प्रक्रिया है, वो समान में तत्पशु भी नराणाम, मनुष्य और सभी पशुओं में समान है, कोई अंतर नहीं है। ये चार चीज, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। फिर अंतर क्या है मनुष्य का? धर्मो हितेशा, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। जो धर्म का जो तत्व है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा, ये विशेष रूप से मनुष्य में प्राप्त होते हैं। धर्म विशेषाम अधिको विशेषा, धर्म जो है वही विशेष रूप से मनुष्य में प्राप्त होता है, और विशेषता यही है कि मनुष्य धर्म पर चलता है। और जो धर्म से विहीन है, पशु भी समाना, वो पशु के समान है। और कर्तव्य अकर्तव्य का जो बोध है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, जहां तक अपन ने सोचा है धर्म के विषय में, कि प्रत्येक मनुष्य में वो क्षमता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्लावित कर दे। दो बात होती है, एक सर्जनात्मक और एक विनाशात्मक। यदि बुद्धि हमारी सर्जनात्मक रही तो क्रमशः हम विकास करेंगे। एक एक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म, आज एक पीपल का
वृक्ष या वट का वृक्ष कोई व्यक्ति लगा देता है तो हजारों वर्षों तक वट वृक्ष कई हजार साल तक चलते हैं। वो ऑक्सीजन और वो शीतल वायु और पक्षियों का आश्रय आदि का मूल केंद्र बन जाता है। एक व्यक्ति का छोटा सा किया हुआ कर्म, एक व्यक्ति का किया हुआ छोटा सा कार्य हजारों साल के किए हुए कीर्ति को नष्ट करने का सामर्थ्य निश्चित रूप से रखता है। इसलिए यही कहते हैं कि धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषः, धर्म का मनुष्य की यही विशेषता है कि उसके किए हुए कर्म का सुपरिणाम और दुष्परिणाम पूर्णतया परिलक्षित होता है। इसलिए धर्म के आलोक में जीवन को जीना कहा गया कि काम, क्रोध, लोभ तथा लोभ और भय अथवा जीवन के भय से भी धर्म का पालन का परित्याग उचित नहीं है। किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग उचित नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी स्पष्ट है शास्त्रों में कि जो भी जीव प्राणी मात्र हैं, संसार का अस्तित्व है, वो सब का सब मनुष्यों के कंधों पर आधारित है। हमारे किए हुए कर्म पर ही यह सृष्टि पूर्णतया सुरक्षित और सुव्यवस्थित रह सकती है। यदि थोड़ा भी मेरा मन इधर उधर हुआ तो मैं इस सृष्टि का विनाश करने का सामर्थ्य तो है ही है। इसलिए धर्म का त्याग न किया जाए। ये पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म ही एक स्तंभ है जिसके चारों तरफ अर्थ, काम, मोक्ष को इसलिए अलग रख रहे हैं क्योंकि मोक्ष तो एक, इन तीनों की पुष्टि के बाद मोक्ष तो स्वतः परिलक्षित हो जाता है। मूल में धर्म है। न जातु कामान न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजे जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुश्च त्वयि नित्यः। मनुष्य का भी मंतव्य है कि भगवान मनु की जो वाणी है ये अपना विचार इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि मनुष्य को ऐसे अर्थ और काम का परित्याग कर देना चाहिए जो धर्म के विपरीत हो। जो धर्म के विपरीत हो उसका परित्याग पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। भगवान मनु की बात है। न जातु कामान न भयान न लोभात्, कामनाओं के कारण, भय के कारण धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपने दुख सुख का विचार करके हम धर्म को त्याग नहीं सकते। ये हमारे शास्त्रों का निर्देश है। परित्यज्यर्थ कामो यौ स्यात् धर्म विवर्जतौ। उन्होंने कहा कि वेदों को धर्म का मूल माना है। वेदोखिलो धर्म मूलम, ऐसा मनु का वचन है। यह धर्म की चर्चा की जा रही है कि धर्म जो है किस प्रकार से हमें जीवन को बांध करके एक सत्य दिशा में जो मेरा मूल लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर करता है। कहते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्दिशाम आचारश्चैव साधूनाम मात्मा तुष्टि रेवच आत्मनः तुष्टि रेवच। वेद, स्मृति, सदाचार एवं मन की प्रसन्नता का भी जो मूल है वो धर्म ही है। जो हमें वेद बताते हैं, जो स्मृतियां बताती हैं, जो सदाचार बताते हैं, ये सब का मूल क्या है? वेद धर्म ही है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रिय आत्मनः
एतम चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म सलक्षणम। ये भगवान मनु की वाणी है। वेद स्मृति, वेद स्मृति, सदाचार, स्वस्थ च प्रियवादन, प्रिय आत्मनः, जो अपने, अब इसमें वेद की जो वाणी है, वेद के जो द्वारा बताए गए मार्ग हैं, स्मृति के द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं, सदाचार, सदाचार में भौतिक संसाधनों से ज्यादा प्रभावित न होकर सामान्य रूप से यथा लाभ संतोष, इसको सदाचार कहते हैं। ये वस्तु प्राप्ति नहीं हुई हमें, इसके लिए परेशान होना, उसके लिए उद्यम करना, ये सारी चीजें नहीं होना। सदाचार रहना, किसी वस्तु की प्राप्ति में आनंद नहीं और चले जाने से कोई दुख नहीं, ये सारे सदाचार की परिधि में आते हैं। स्वस्थ च प्रिय आत्मनः, जो हमें अंतरात्मा को, जो मेरे मन को अच्छा लगे, यह भी। ये चार चीजें जो हैं, एतत् चतुर्विधम प्राहु, यही साक्षात धर्म के लक्षण हैं। आगे कहते हैं, धर्म के 10 भेद बताते हुए बताते हैं, देशः धर्मा, जाति धर्मा, देश धर्मा, धर्मा जाति धर्मा, कुल धर्मा, सनातनः। क्या बढ़िया बात आता है। मनुप्रोक्तस्य ये धर्मा प्राचीनानूननाश्यया, ते राष्ट्र गुप्तैः संधार्या, ज्ञात्वा यत्नेन न स्पृशै धर्मा संस्थापनाद्राजा श्रियं कीर्तिं च विंदति। अब यहां बता रहे हैं, देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, मह सनातनः, ये सनातन की मूल परंपरा है। देश धर्म, जाति धर्म, सनातन धर्म, प्राचीन धर्म और नवीन धर्म, ये धर्म के भेद बताए गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार बताया जाता है कि धर्माचरण के लिए 5 प्रकार के धर्माभ्यासों की से सावधान रहना आवश्यक है। कौन कौन सा है? 5 जिससे हमें सावधान रहना है। विधर्म, धर्म से विमुख होना। परधर्म, आभास, उपधर्म तथा छल, इन चीजों से पृथक करके रहना चाहिए। विधर्मा, उसके श्लोक आते हैं, विधर्मा परधर्मस्य आभास उपमा छलः, धर्मशाखा अधर्मशाखा पंचमा, धर्मज्ञो धर्म त्यजेत्। धर्माभ्यास और अधर्म एक समान है। अधर्म अथवा धर्माभ्यास ये दोनों अवनति का कारण बनते हैं, जिसकी परिणति अंततः दुख ही होती है। धर्माभास, धर्म का आभास और करना, और अधर्म दोनों लगभग बराबर ही। आभास करके चलना नहीं होता है, धर्म को धारण करके उस पर चलना होता है। और अधर्म, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म शब्द के विविध अर्थ तथा उसके स्वरूप पर विचार किया गया है। प्रायः नीति, काव्य, आचरण, कर्म, अर्थ तथा उसके स्वरूप पर कर्म, ये शब्द धर्म के समानार्थी हैं। नीति, कौन कौन से समानार्थी हैं धर्म के? तो नीति, कर्तव्य, आचरण और कर्म, ये सब का सब धर्म का ही समानार्थी है, क्योंकि धर्म के माध्यम से धर्म पर ही चल करके इस कार्य को किया जा सकता है। ऋग्वेद में धार्मिक विधियों
धार्मिक विधियों, धार्मिक क्रियाओं तथा संस्कारों के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग होता है। कहीं कहीं प्रसंगानुसार धर्म शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से निश्चित नियम या आचरण, नियम के अर्थ में भी होता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ऋत, सत्य, तप, पुरुषार्थ, धर्म और कर्म ये सभी शक्तियां किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। यदि राष्ट्र को अथर्ववेद के अनुसार इन चीजों को पुरुषार्थ, धर्म, कर्म, तपस्या, सत्य, ऋत कहते हैं। यहाँ ऋत शब्द का प्रयोग आता है। जो ऋत जो है इस सृष्टि के आदि से जो प्रक्रिया चली आ रही है, जिन प्रक्रिया के माध्यम से ये संपूर्ण सृष्टि के सारे अणु परमाणु से लेकर सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपने कक्षाओं में निरंतर विचरण करके संसार को पुष्ट बना रहे हैं और संचरण कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है, शाश्वत प्रक्रिया है, इसको ऋत कहते हैं। तो ऋत, सत्य, तप, पुरुषार्थ, धर्म और कर्म, ये सभी शक्तियां राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। अब यहाँ इसलिए बताया गया कि मनुष्य जो चाहे तो इस ऋत को भी प्रभावित कर देता है। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र संसार में वैज्ञानिकों ने बना लिए हैं कि प्रकृति के सारी नियमों को बाधित कर सकते हैं। इसलिए इस पर जोर दिया गया, पहले से ही निर्देश दिया गया है कि इन चीजों को आप पूर्ण रूप से इससे सावधान रहें। धैर्य, अब वो जो श्लोक आता है स्मृति का, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। धर्म के लक्षण का, ये तो साक्षात जो ऊपर कहा गया ना, वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियदा प्रियात्मनः, ये चार चीजें, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा और स्वयं को अच्छा लगने वाला तत्व, ये साक्षात धर्म के लक्षण हैं। फिर कहे कि देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, सनातन आदि, ये सब ये होगा। उसके बाद धर्म के लक्षण की चर्चा की जाती है। धर्म के लक्षण पर भी मैंने पिछली बार भी वो किया था, ये भी बहुत विस्तृत विषय है। 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दम, औस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। इसका पूरा श्लोक है, धृतिश्चमादमस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। यदि कुछ ऐसे धर्म हैं जिनका पालन सभी के लिए वांछित है। अब ये जो चीजें हैं, जो दशकम धर्म लक्षणम है, ये पूर्ण रूप से सनातन परंपरा का मूल है। और इस सनातन परंपरा का मूल होने के कारण इसको देश काल परिस्थिति, किसी संप्रदाय विशेष आदि आदि से बहुत ऊपर उठ करके संपूर्ण मानवता के लिए ये अति आवश्यक है। कोई कहीं भी हो, किसी भी मान्यता को मानने वाले व्यक्ति हो, सबके लिए ये दशकम धर्म लक्षणम अति आवश्यक है। लिंग, वर्ण, आश्रम, जाति आदि के आधार पर भी धर्म की व्याख्या की जाती है। अब वो धर्म का जो व्याख्या है, जिसे पहले निवेदन किया कि प्रत्येक व्यक्ति सह धर्म की बात आती है। यदि धर्म का वास्तविक स्वरूप यदि देखना हो तो महाभारत में प्रत्येक पात्र का व्यक्ति से अपना अपना धर्म बताया गया है।
व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है। स्वधर्म स्वधर्म जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसने जो कार्य को स्वीकार किया उस पर चलना उसका स्वधर्म बन जाता है। फिर इसी धर्म का क्रमशः विकास होते होते वो व्यापक और बहुत विस्तृत बन जाता है। आज इसी का अभाव है। मैंने काम कर लिया, कहा ये करूंगा, फिर वो नहीं कर रहा, ये तो अधर्म हुआ ना, पूर्णतः अधर्म हुआ। इसलिए वो महापुरुष कहते हैं कि अंगीकृतम सुकृतनः परिपालयन्ति, जिसको स्वीकार किया है उसको जीवन पर्यंत पालन करना, क्योंकि आपका स्वधर्म हो गया वो। फिर उसके बाद कहते हैं लिंग वर्ण आश्रम जाति आदि के आधार पर भी धर्म की व्याख्याएं की जाती है। धर्मशास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म की चर्चा है, जिसका पालन करने से व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है। धर्म का प्रयोग उन सब नीतियों के नियमों के लिए किया जाता है जो समाज धारण के लिए शिष्य जनों द्वारा आध्यात्म दृष्टि से बनाए गए हैं। धर्म उनके आचरणों का उदाहरण है, जिसके पालन से समाज सुसंगठित रहता है। व्यक्ति को अपने अपने कुछ नियमों का आबद्ध करना पड़ता है, जिसके दूसरों को कष्ट न हो सके, और ऐसे नियमों को धर्म की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है, मान लीजिए हमारा ये धर्म ही है, ये हमारा धर्म है, लेकिन मेरे इस धर्म से दूसरे को कोई कष्ट हो रहा है या दूसरे का धर्म बाधित हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में देखा जाना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे कितना उनको नुकसान हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उदाहरण के लिए, जहां तक मैंने सोचा है कि मैं कोई ऐसी साधना करूं जिसके कारण दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी साधना नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रहना सबका अधिकार है, परंतु मेरे स्वतंत्र रहने में किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, ऐसी स्वतंत्रता हमको नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि सबकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए अपनी स्वतंत्रता आप रखें। यह धर्म का लक्षण है। फिर कहते हैं कि ऐसे नियमों को धर्म की संज्ञा दी गई। धर्म वह है जिसके पालन करने से मनुष्य स्वयं सुखी रहता है, उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। और धर्म की एक अन्य विशेषता यह है कि यह प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। दो प्रकार की बात मैंने निवेदन किया था, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति भी हमें धर्म के आलोक में होगा। तो जब प्रवृत्ति मेरी धर्म के आलोक में होगी तो निवृत्ति का मार्ग स्वतः स्फुटित हो जाएगा। निवृत्ति अर्थात जो अंतिम हमारा लक्ष्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो है, तो जब तक हम जगत को सत्य नहीं मानेंगे, जगत को सत्य मानकर हम चलेंगे, तो जो असत्य है वो तो असत्य है ही है, जो सत्य है वो है। इसमें निर्क्षीर विवेक अपने आप स्वतः स्फुटित होगा, स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि संसार पूर्णतया झूठा है,
तो मैं बिल्कुल अकर्मण्य हो जाऊंगा। क्यों करूं कुछ काम, कुछ नहीं करना मुझे। ऐसी स्थिति नहीं है। शास्त्र आदेश देते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है ही है, ब्रह्म सत्य पूर्ण रूप से है। संसार झूठा तो है ही है, संसार मिथ्या तो है ही है, परंतु इस मिथ्या की सेवा से आपको सत्य का बोध हो जाए। एक विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना, विष्णु सहस्त्रनाम का नहीं, जिसे ईशावास्योपनिषद, उसमें आता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। आप दोनों का संतुलन बनाकर रखिए। कुर्वन् नेवेह कर्माणि, स्पष्ट आदेश है कि जीवन में कर्म करते हुए जियो, और कर्म करने में आपको कुर्वन् नेवेह कर्माणि, फिर कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तेन त्यक्तेन भुंजी था, संसार में जिसे त्याग पूर्वक भोग करना। निश्चित रूप से मैं जो संसाधन है मेरे पास, उसमें लिप्त मत हो जाओ। इस संसार को सब कुछ मत मानो, उसमें त्याग पूर्वक प्रवृत्ति रखो, और पूरी ऊर्जा के साथ जब हम इसमें लगेंगे तो स्वतः इसमें चित्तवृत्ति की शुद्धता के साथ यदि हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो उसी मार्ग से हमें उस अद्वैत मार्ग की ओर मुझे स्वतः मार्ग चला जाता है। जहां द्वंद्वता हुई विचारों में, ये क्या है वो क्या है, तो हम उसी विचारों के उलझनों में फंसे रह जाएंगे। इसलिए इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से कर्म योग की चर्चा करते हैं और निष्काम कर्म योग की चर्चा करते हैं। जब निष्कामता कर्म में आ जाती है तो व्यक्ति के भीतर अध्यात्म का स्फुटन होना, अध्यात्म का प्रकाश प्राप्त होना निश्चित रूप से वो स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इस संसार में अकर्मण्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। कर्म करना, और वो कर्म किस प्रकार से, धर्म के आलोक में कर्म करना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं ये धर्म के आलोक में हो, और उससे जो प्राप्ति हो उस प्राप्ति से हम अपने इस भौतिक शरीर का पोषण करना, जिसको मैंने धारण किया है उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, परंतु अकर्मण से नहीं, कुकर्म से नहीं, सुकर्म के माध्यम से। धर्म के आलोक में चतुर्थ इस पुरुषार्थ का तात्पर्य यही है। कितनी उच्च कोटि के सोच के साथ इस पुरुषार्थ के माध्यम से संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा को बांध करके हमारे आचार्यों ने यहाँ तक दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं क्षीणे पूर्णे लोके विशंति। स्पष्ट है कि धर्म से दुखों की न तो आध्यात्मिक निवृत्ति संभव होती है और न ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है। अब यहाँ जो धर्म की बात आती है ना, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई धर्म से न तो आध्यात्मिक कोई उन्नति होगी आपकी, आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होगी, नहीं हो पाती है, और जन्म मरण से भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि धर्म को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पुरुषार्थ में जो बात आती है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इससे एक पक्ष ये भी कह रहा है कि नहीं, हम धर्म को पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हम पुरुषार्थ की श्रेणी में रखते हैं तो क्यों हम धर्म के पालन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे भौतिक जो दुख है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। स्वाभाविक है कि धर्म पर चलने वाले को दुख तो होता है, लेकिन वो धर्म पर चलने से में जो भौतिक दुख है इसकी निवृत्ति तो नहीं हो पाती। आदि आदि जो बात कर रहे हैं। फिर आगे स्पष्ट आता है कि
धर्म शब्द का अभिप्राय यह है कि जो मैं वस्तु को चाहता हूं, कौन कौन सा चीज चाहते हैं व्यक्ति, तो कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, द्रव्य आदि का अर्जन, यही उन्नति करना, माने संसार में जो उन्नति होना। दो प्रकार की बात मैंने कल भी निवेदन किया था कि अभ्युदय और निश्रेयस, ये दो ही चीजों पर टिका हुआ है संसार है। हम भौतिक उन्नति करें, अभ्युदय करें अपना, और निश्रेयस, इसमें किसी प्रकार का श्रेय नहीं, बस उस जो अंतिम हमारा लक्ष्य है उधर की ओर जाने क्या। अब यहां जो दोनों का सामंजस्य है, ये हमें दोनों होना, निश्रेयस भी होना और अभ्युदय भी होना, ये हमारा दोनों को संतुलित बना करके चलने का जो जीवन का लक्ष्य है, ये हमारा मुख्य है। बहुत विवेक पूर्वक जीवन जीने का आदेश हमें प्राप्त होता है। ये मनुष्य जीवन सामान्य नहीं है, केवल जी रहे हैं। आप तो बाद में पहले ये निवेदन किया था सर, एक धर्म सतत्व अधिको विशेषा, सारे जीवों में सारे चीज विद्यमान है। भोजन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन समान में तत्पशु विधराणाम, सब चीज। उनके भी बाल बच्चे संतान होते हैं, हमको भी होते हैं, उनको भी नींद आती है, हमको भी आती है, हमको भी भय लगता है, उनको भी लगता है, सबको शरीर उनके पास भी है, हाड़ मांस का हमारे पास भी है। फिर अंतर क्या है, तो धर्म सतत्व, जो धर्म का मूल तत्व है, वो हमको पशुओं से अलग करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर तो मैं तो पशु ही हूं ना, कि वो शरीर मात्र मिल जाने से व्यक्ति मनुष्य नहीं रहता। तो ये जो अभ्युदय है, इसमें वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि जो कुछ भी भौतिक द्रव्य हम अर्जित करते हैं, उन्नति करते हैं, अर्थ का तात्पर्य है। अतः अर्थ सभी को सभी को अपेक्षित है। अर्थ द्रव्य धन का पर्यायवाची है। इसमें पुरुषार्थ में अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें निहित सारी चीजें आ गई, जमीन भी आ गया, धन भी आ गया, ये व्यापार भी आ गया, जो भी कर्म करे सब कुछ आ गया। जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है सुख साधन के, जो मन को अच्छा लगता है, वो सारी वस्तुएं इसमें अर्थ में आ गया। अर्थ द्रव्य का इसके द्वारा मनुष्य इस लोक और परलोक के समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर अर्थ के द्वारा अपनी समस्याओं की पूर्ति करते हुए मनुष्य जीवन यापन करता तो है ही है। अर्थ वह वस्तु है जिसके मनुष्य, अब यहाँ अर्थ जैसे चारों पुरुषार्थों में अर्थ की पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि अर्थ है क्या, जिस पर मनुष्य का जीवन चलता है, उसी अर्थ के ऊपर भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थ के स्वरूप में भी वैविध्य है, अलग अलग प्रकार के बताए गए। यह भौतिक सुख साधन की प्राप्ति का मूलभूत स्रोत है। आचार्य चाणक्य के रूप में यदि देखें तो मनुष्याणाम वृत्ति ही अर्थः मनुष्यवती भूमि रित्यर्थः। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों की जो संपत्ति है वो वृत्ति ही अर्थः, वृत्ति जो कार्य कर रहा है वही उसकी वृत्ति है। वृत्ति कहते हैं ना, जैसे छात्रवृत्ति, वृत्ति एक बिहार में एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध था, ये कोई जमीन थी बहुत बड़ी, तो बोले वो वृत्ति वाले खेत में। वृत्ति मतलब कि वो राजा ने दे दिया कि इससे ये उपार्जन करेंगे और इनका जीविका चलेगी। तो इसी को चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों का जो अर्थ है वो क्या है, वृत्ति है। मैं नौकरी कर रहा हूं, उनको जो सैलरी मिल रही वो हमारी वृत्ति है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। ये चाणक्य शब्द है। मनुष्यवती भूमि इत्यर्थः, मनुष्यों के लिए भूमि इत्यर्थः, भूमि के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहले जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन भूमि थी ना, व्यापार। आज जो हम लोग का जो रुपये से डॉलर बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया, कारण क्या था? आजादी तक तो 1 रुपया भारत का और रुपये ज्यादा था, डॉलर कम था। यही मूल कारण है कि जो मेरे पास संसाधन है, हम उसी में अगर जीते हैं तब तो हम मजबूत रहेंगे। भाई हम गैस नहीं लेंगे, हम कंडे पर बना लेंगे, हमारे पास गाय है उसी को बना लिए, तो वो तो दूसरे पर आश्रित तो नहीं रहे।
हमें अपने खेत से जो कुछ भी मिला तो मार्केट से का प्रयोग जितना से कम हम अगर करते हैं तो उतना ही वो परिवार सुखी रहता है। आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत केवल जाकर के मार्केट से नमक ले आते हैं खरीद कर, जो वो कर नहीं सकते। जो कुछ अपना संसाधन है उसी में जीवन जीना ये व्यक्ति के सबसे बड़ी समृद्धि का कारण है। यही चाणक्य बार बार कहते थे। चाणक्य का मूल उद्देश्य यही था कि अगर कोई अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तो वो भूमि है और गौ है, क्योंकि गौ वंश के चलने से और उनके खुरों के नीचे से जो अन्न की उत्पत्ति होती है उसी को लक्ष्मी कहा जाता है कि ये लक्ष्मी स्वरूपा है। और गौ मूल रूप से लक्ष्मी है भारत की, जो कि अर्थव्यवस्था का प्रधान गौ ही है। ये अर्थ की बात होती है, भारतीय दृष्टि से अर्थ की बात होती है। आज हम सब लोग बाजार के भरोसे हो गए, इसलिए संपत्ति हमारी खत्म हो गई। एक हमारे कुलपति जी थे, बताते थे कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी 8-8, 10-10 छात्रों को अपने घर में रखते थे जयपुर में। 8-10 छात्र, उनके रिश्तेदार नातेदार भी आ गए, हाँ भाई ठीक है अब आप लोग रहो, एक जगह खाना पीना बन रहा है, आप लोग पढ़ाई करो। आज देखिए करोड़पति अरबपति के घर में भी अगर 8-10 जने जाए भैया खाओ पियो पढ़ो, लेकिन नहीं कर पाएगा वो, कितनों समृद्ध हो जाए। भारत समृद्ध था। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है और कई लोग खा रहे हैं एक व्यक्ति से। आज कई लोग कर रहे हैं तो भी नहीं परेशान, तभी परेशान है। हर व्यक्ति कमाई रहा है। तो ये स्थिति जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, तो यहां जो पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो पहले बड़ी इनका चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। वैश्विक जैसे एक वैश्वीकरण, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन लोग बोलते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए एक सेमिनार हुआ और उस ग्लोबलाइजेशन की प्रशंसा में खूब लोग बोले रहे कि अरे हम तो ये करेंगे तो सारा दुनिया एक हो जाएगा, ये होगा ये होगा। हमने कहा हमें भी संयोग से बुलाया था। हमने कहा पहले खुद तो एक हो जाओ, अपने मन बुद्धि अहंकार चित्त जो है वो तो आपका एक हो ही नहीं रहा है, तो दुनिया को एक करने चले हैं आप। संसार की अपनी अपनी भौगोलिक व्यवस्था है, अपनी अपनी सोच है। हाँ, जो अगर इस दृष्टि से अगर कहेंगे कि इसमें लिखा है ये तदिष्टम भवेत् एक नीडम, ये कितना बड़ा ग्लोबलाइजेशन है सर, आप बताइए। संपूर्ण विश्व एक घोंसला है, नीड कहते हैं घोंसले को। ये जो हमारे ऋषियों का कंसेप्ट है कि सारा विश्व एक घोंसला है, इससे बड़ा और कौन सा ग्लोबलाइजेशन लेकर के आपके सामने रखिए। इसमें मेरी जो चित्त की वेदना है, संवेदनात्मक स्वरूप जो है दुनिया का, वो चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सबका बराबर है। इस दृष्टि से यह विषम भवेत् का निरम, हम सब एक हैं। चाहे वो किसी संसार के किसी भी कोने का कोई भी जीव हो, उसको यदि पीड़ा होती है तो उतना ही मात्रा में पीड़ा होती है, जहां उसमें कोई अंतर नहीं देखेगा, संवेदनाओं में कोई अंतर नहीं दिखेगा। एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटी सी घोंसले में छोटे छोटे चूजे को रखती है और उड़ करके अपना दाना ले करके पता नहीं कहाँ से उठाती है, फिर उसके मुंह में जाकर डालती है, फिर दाना चुनने जाती है, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसको पेट भरती है और स्वयं क्या खाती है वो माँ पता नहीं। तो जो संवेदना है, जो स्वरूप है हमारा, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो जो अर्थ की व्यवस्था करते हैं धर्म अर्थ, तो यहाँ हमारा जो लक्ष्य है धर्म के आलोक में अर्थ का उपार्जन करना। दो ही मुख्य है मनुष्य जीवन का, धर्म और अर्थ। तो हम धर्म धन के लिए, अर्थ के लिए धर्म का परित्याग न करें। धर्म पर चलते हुए धर्म अर्थ का यदि उपार्जन करते हैं तब तो हमें, और उससे जो अंदर अंतस चेतना में जो उठी हुई कामना है कि मैं लाल रंग का शॉर्ट ना पहन करके काले रंग का पहनूंगा, जो कामना उठती है मन में, उसकी पूर्ति के लिए वो जो धन का प्रयोग करते हैं, इसमें सामंजस्य होना,
ये जो सामंजस्य हमारा पूर्ण रूप से होगा, तब हमारा मोक्ष का द्वार स्वतः उद्घाटित हो जाएगा। मैं स्वतः मोक्ष की अनुभूति कर लूंगा। क्या मोक्ष के लिए शरीर का त्याग करना बहुत आवश्यक नहीं है। आज संसार इन्हीं विषयों को लेकर कितना चिंतित है, एक एक वस्तु के लिए संघर्षशील है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बताया गया कि जब तक चित्त की निवृत्ति नहीं होगी, यथा लाभ संतोष का जो मूल मंत्र है, ये मंत्र मेरे हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का तात्पर्य भौतिक संसाधन की पूर्ण प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं है। अब आगे कहते हैं, नहीं धान्य समो अर्थ। अन्न को अर्थ कहने का कारण संभवतः यह भी हो सकता है कि भूमि से उत्पन्न होने वाले अन्न से ही समस्त प्राणी का जीवन चलता है। अगर वास्तव में देखे जाए भारतीय दृष्टि से, तो सबसे अर्थ मूल जो है अर्थ, वो अन्न को ही बताया गया है। क्योंकि अन्न है तो सब कुछ है, सारा साधन हो। अगर अन्न नहीं हो तो सब खत्म है ना, कुछ भी नहीं है। इसलिए चाणक्य के दृष्टि से अन्न को ही सर्वोच्च धन बताया गया है। यह जीवन धारण करने के लिए अपरिहार्य वस्तु है। वात्स्यायन के अनुसार भूमि, विद्या, स्वर्ण, पशु, रुपए, अनाज, लकड़ी आदि सभी दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थ तथा मित्र आदि को अर्थ कहा गया है। अब क्या क्या अर्थ में आता है? भूमि, विद्या भी आपका धन है। तभी तो कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धर्मों धन में प्रधान क्या है? विद्या है। इसका पूरा श्लोक मैं आपको बताऊंगा। न चौर्यम न भरात्रिभाज्यम न राजदंडम न करोति भारम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम सर्वधनम न चौर्यम, जो इसको चोर चुरा नहीं सकता। न चौर्यम न भरात्रिभाज्यम, भाई बांट नहीं सकता। भरात्रिभाज्यम न राजदंडम, राजा दंड में भी नहीं ले सकते। न राजदंडम न करोति भारम। तो सबसे बड़ी विशेषता विद्या की है कि आप कितनों भी योग्य विद्वान हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता कि सिर पर भार लग रहा है। आपका हजारों पुस्तक अगर कंठस्थ है तो मन पर कोई बोझ तो नहीं रहता है ना, न भार भी नहीं लगता। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए विद्या जो है सारे धनों में प्रधान धर्म है। और जो धन है उसको तो कोई बांट भी लेगा, अरे थोड़ा हमको भी दे दीजिए। अच्छा, एक और विशेषता है विद्या की, आप जितना बांटेंगे उतना और उसमें वृद्धि होगी। ये सारे विद्या के तो ही कह रहे हैं कि कौन कौन सा धन है? तो भूमि है, विद्या है, स्वर्ण है, पशु है, और वर्तमान काल में जो कुछ भी करेंसी चल रही है रुपए पाती, ये अनाज, लकड़ी और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, और मित्र को भी धन कहा गया है। मित्र जो प्रिय होते हैं ना, इसलिए सुभाषित में कहते हैं ना कि अमृतम प्रिय दर्शनम। जिसको मैं हृदय से चाहता हूँ वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो अंदर में एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं कि कई प्रकार को बताया गया ना कि अमृत क्या क्या है, उसमें भी है अमृतम प्रिय दर्शनम। जिसको बड़ी प्रसन्नता होती है, कोई मिल जाता है अपना मित्र को, जिसको मैं हृदय से चाहता हूँ। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछोड़त एक प्राण हरि लेई। तो इतने को धन के स्वरूप में बताया गया है। मित्र भी धन को भी धन कहा गया है। अतः इसका उपार्जन आवश्यक है, और इसीलिए इन चीजों के उपार्जन में व्यक्ति को लग करके करना चाहिए। स्पष्ट है कि जीवन के सुखपूर्वक संचरण के लिए केवल द्रव्य के रूप में उपलब्ध वस्तुएं ही नहीं, अपितु मित्रादि का भी समान महत्व है। ज्ञान परंपरा में बहुस्तरीय जीवन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति
हर वस्तु का अपना अपना पूर्ण महत्व है, किसी भी वस्तु का। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ प्राप्त है, किसी के प्रति भी तिरस्कार की भावना हमें न हो। फिर आगे चाणक्य का एक वचन आता है, वृत्ति मूलार्थ धर्म मूलौ धर्म कामौ। अर्थ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये अर्थवान तथा निर्धन व्यक्ति के प्रति लोक व्यवहार में भी अंतर होता है। गरीब और अमीर में अंतर, लोक व्यवहार में अंतर हो ही जाता है। अर्थवान व्यक्ति की लोक में सर्वसम्मति होती है और उसकी प्रत्येक बार जन समूह में सहमति होती है, जबकि अर्थहीन व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं करता। अर्थवान सर्वलोकस्य बहुसम्मतः। ये चाणक्य अर्थशास्त्र की चर्चा में इसमें आता है कि किस प्रकार अर्थ का महत्व है। लेकिन जो हमारा आज का विषय है ये पुरुषार्थ चतुष्टय का है, बहुत ज़्यादा अर्थ पर अर्थशास्त्र को न लेकर के जो हमारा मूल लक्ष्य है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो ये जो धर्म के हमारा इसका सारांश है कि अर्थ के धर्म के आलोक में, अब वो धर्म के बारे में एक जगह बहुत अच्छी बात आती है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने हृदय को अच्छा न लगे उसको दूसरे के साथ प्रयोग न करे। इस दृष्टि से ये धर्म का उपार्जन है, धन का उपार्जन है, बहुत सोच समझ करके और बहुत निष्ठापूर्वक उस पर विचार करके कि कहाँ से हमें धन उपार्जन करना है, कहाँ से नहीं करना है। यही इसी विचारों के अभाव में हम सभी परेशान हैं। अगर ये इन विचारों को आत्मसात करके इसको शुद्ध धर्म, शुद्ध धन इसको बोला जाता है, और अपने परिश्रम और अपना जो हक है उससे यदि आप अधिक ग्रहण करते हैं तो मेरे लिए बुद्धि को खराब करने वाला होता है। और धर्म के आलोक में अर्थ की प्राप्ति और उससे कामनाओं की पूर्ति, जब इसमें संतुलन होगा तब जाकर हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आज तो मैं समझता हूँ कि इतना करके प्रणाम करता हूँ।